हर हर महादेव। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान महादेव की आराधना करने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 अगस्त 2026 को सावन शिवरात्रि के अवसर पर अगर आप भी घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, शिवलिंग कैसे बनाना है, पूजन में क्या क्या चढ़ाना है और अंत में विसर्जन किस प्रकार करना है। सबसे पहले बात करते हैं पूजा सामग्री की। आपको चाहिए 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काला तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब मिल जाए तो बहुत अच्छा, और 7 अन्य सफेद पुष्प। इसके अलावा रुद्राभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल और चंदन रखें। पूजन सामग्री में 3 सुपारी, रोली, मौली या कलावा, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, पूजन के लिए चावल, कपूर, घी के 2 दीपक और 2 जनेऊ रखें। साथ में लौंग, इलायची, पान के पत्ते, 5 फल, मिठाई और धूप बत्ती भी रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। इसके लिए साफ मिट्टी लें। परंपरा के अनुसार मिट्टी को घर लाने के बाद उसमें जल का छींटा देना बताया गया है। शिवलिंग बनाने के समय कलश के जल का थोड़ा सा प्रयोग भी किया जाता है। इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह गूंथकर शिवलिंग का आकार बनाया जाता है। जिस पात्र में शिवलिंग बनाना है उसके नीचे एक बेलपत्र रखने की परंपरा बताई गई है। बेलपत्र की डंडी को उत्तर दिशा की ओर रखें। अब पहले शिवलिंग का मुख्य स्वरूप बनाएं। इसके बाद उसके आसपास मिट्टी लगाकर जलाधारी का निर्माण करें। इस तरह आपका पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए तैयार हो जाएगा। अब शुरू करते हैं भगवान शिव का पूजन और अभिषेक। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल और गंगाजल से अभिषेक करें। फिर श्रद्धा के अनुसार दूध, दही, घी और अन्य अभिषेक सामग्री अर्पित की जा सकती है। इसके बाद चंदन लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र, धतूरा और पुष्प चढ़ाएं। गेहूं, चावल, काली मिर्च, काला तिल, कमलगट्टे और अन्य सामग्री भी अपनी पूजा विधि के अनुसार अर्पित करें। फिर धूप और दीप जलाएं। रोली, मौली, अक्षत और पुष्प से भगवान शिव का पूजन करें। जनेऊ अर्पित करें और फल मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और अपनी मनोकामना श्रद्धा से भगवान के सामने रखें। सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा को भगवान शिव की आराधना का विशेष माध्यम माना जाता है। इसलिए पूजा करते समय सबसे जरूरी है श्रद्धा, भक्ति और स्वच्छ मन। अब बात करते हैं विसर्जन की। पूजन पूर्ण होने के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन स्वच्छ जल में किया जाता है। आप अपने स्थानीय रीति रिवाज और धार्मिक परंपरा के अनुसार विसर्जन करें। विसर्जन के समय श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी मनोकामना मन में रखें। और एक जरूरी बात, पार्थिव शिवलिंग बनाने और विसर्जन की विधि अलग अलग परंपराओं में अलग हो सकती है। इसलिए यदि आपके परिवार या स्थानीय पंडित जी की कोई विशेष विधि है तो उसे प्राथमिकता दें। तो भक्तों, इस सावन शिवरात्रि पर आप भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महादेव की पूजा करें। पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें, पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर रखें और पूजा के समय किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बना रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।